एक नहीं, दो नहीं, तीन प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर जा चुके हैं भाई साहब। जी हां, पहले कॉर्बिन बोश निकल गया, फिर मिचेल ओवन और अब कुशाल मेंडिस। इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी कुशाल मेंडिस की, गुजरात टाइटंस को उन्होंने क्या, उसने कैसे वेलकम किया हुआ है कि वो जा रहा है उधर। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि ईएसपीएन की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि कुशल मेंडिस वो पाकिस्तान में सेफ फील नहीं कर रहा सिक्योरिटी का। एक बात हो रही थी इंडिया में एक दो दोस्तों से, और उन्होंने भी यही इशारे किए थे कि प्रॉब्ली एशिया कप नहीं होगा एंड इंडिया इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा जो एशिया कप होस्ट करना है वो इंडिया ने करना है। एसीसी की येस चेयरमैनशिप तो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी चेयरपर्सन है उसके, लेकिन इस दफ़ा का एशिया कप का होस्ट इंडिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि दिल बी लाइक कि हम एशिया कप नहीं करते और हम एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ कर लेते हैं विच विल हेल्प अस, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है। टीम्स को बुला लेंगे कि जी आपको यहाँ पे एक्लेमेटाइज होने का मौका मिलेगा। 40 फॉरेन प्लेयर ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर पाकिस्तान पहुंच चुका है जो कल से रिजम्पशन में अवेलेबल है। एक अकेले कुशाल मेंडिस को सिक्योरिटी का कंसर्न है। वाह भाई वाह, कुशाल मेंडिस क्या बात है तुम्हारी, खूबसूरत। मतलब चलो अच्छी बात है हमें। लेकिन जो कुशाल मेंडिस है ना, वो धोखा देगी। अभी भी कोशिशें चल रही हैं फ्रेंचाइजीज की, अभी भी पूरी की पूरी कोशिश चल रही है किसी। मौसर बहुत है। देखिए, ये एक एक्सटेंशन है जो कि इंडिया में एक बीजेपी का नैरेटिव है, हिंदुत्ववाद का जो वो कहते हैं उसको। पाकिस्तान को वो आइसोलेट करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई दे हैव मेड नो सीक्रेट ऑफ इट, बड़ी ओपनली वो ये बातें भी करते हैं। एंड देन अगेन अगर हम क्रिकेट स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी पावर बन चुका है दुनिया के अंदर, और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ जगहों पे अपनी कोताहियों की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो अब वो सिर्फ अपना मसल फ्लेक्स करते हैं। जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि उनका एक क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर सीरीज़ कराने का है प्लान। मेरी भी लास्ट वीक बात हो रही थी। तो एक कम्युनिकेशन थी, ये कुशाल मेंडिस ने यहाँ लेकर आया है कि नहीं भाई, मुझे इसको अकेले को सिक्योरिटी कंसर्न है, बाकी और किसी को कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। हालांकि आईपीएल में भी कुछ बड़े नाम नहीं आ रहे, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे सिक्योरिटी का कंसर्न है। बोल तो खैर मिचेल स्टार्क कुछ भी नहीं रहा, वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन्होंने ये शेयर किया है कि ही इज कंसर्न अबाउट हिज फैमिली, परेशान हो गए थे, ट्रॉमा में थे, सो इस वजह से वो जाना प्रेफर नहीं कर रहा, वो अपनी मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर रहा है ताकि वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल पे ज्यादा फोकस कर सके। वो खेल सकता था, लेकिन ही प्रेफर आईपीएल ओवर पीएसएल। व्हाई? बिकॉज पैसा है, बिकॉज फेम है, बिकॉज व्यूवरशिप ज्यादा है। वहां जाएंगे, नाम बनाएंगे। आखिर कितने पाकिस्तान के ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी फिर चले गए आईपीएल के अंदर? कितने ही नाम है। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई 10 नाम कमेंट के अंदर बता दें जो पहला सीजन पीएसएल का खेले उसके बाद वो आईपीएल में भाग गए हो। हैरी ब्रूक आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये मिचेल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल और पीएसएल से शुरू हो रहे हैं, और लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जो है, कुशल मेंडिस जो है वो आईपीएल के चक्कर में पीएसएल छोड़कर आ गए हैं। और दोस्तों उन्होंने हवाला दिया है सिक्योरिटी का। तो दोस्तों सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन कुशल मेंडिस ने आईपीएल को की परचम को और आईपीएल की महानता को अपने पास रखते हुए आईपीएल खेलने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इस समय ये कह रहा है कि भाई तुम हमें बीच में धोखा देके कैसे जा सकते हो। लेकिन देखिए दोस्तों, कुशल मेंडिस ने साफ बोल दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं खेलने वाला भाई पीएसएल, मैं तो आईपीएल खेलूंगा आराम से। और दोस्तों आ चुके हैं गुजरात की तरफ से। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। उनका कहना है कि भाई ये हो क्या रहा है भाई, हमने खरीदा हमारे बीच आईपीएल से बीच पीएसएल से आईपीएल में बीच के चला गया, हो क्या रहा है। यानी कि जिस खिलाड़ी को चाहे उसको आईपीएल यूँ उठा लेता है। 3-4 खिलाड़ी भी पहले उठा लिए हैं, जिसको देखकर पाक मीडिया कह रहा है कि हमारे पीएसएल की लगता कोई औकात ही नहीं बची है। दोस्तों इस तरीके से जी कहना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देखो अभी आगे और देखते हैं वीडियो में क्या रिएक्शन रहा है पाक मीडिया का। प्लेयर ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर पाकिस्तान पहुंच चुका है जो कल से रिजम्पशन में अवेलेबल है। एक अकेले कुशाल मेंडिस को सिक्योरिटी का कंसर्न है। वाह भाई वाह, कुशाल मेंडिस क्या बात है तुम्हारी, खूबसूरत। मतलब चलो अच्छी बात है, हमें खुशी हुई कि हमारा जो लड़का आया जिसको दुनिया में एलपीएल के अलावा कोई नहीं मुंह लगा रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग में आया, यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ से गुजरात में उसको लोगों ने वहां देखा और वहां उसको ले लिया। बहुत खुशी की बात है। आप चले जाएं, आप चाहें, आप अपने करियर को देखें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेयर से नाराजगी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्लेयर के पास ना बड़ी लिमिटेड सी शेल्फ लाइफ होती है।
वो चाहता है जल्दी से जल्दी पैसा बना लो। और आईपीएल एक रियलिटी है यार, हम अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई है, सो हम ये भुला तो नहीं सकते हैं ना कि आईपीएल एक बिग विग है, बिग बॉय है, हर कोई इसके साथ एसोसिएट होना चाहता है। ये जो 24 है ना, अगर इन जो प्लेयर आ रहे हैं पाकिस्तान 5 टीमों के, इनको भी ऑफर होती, ये भी चले जाते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है कि एक तो आपको यहाँ इज्जत मिली, आपको इंपॉर्टेंस मिली, आप वहां जाके बोलो कि ठीक है यार, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं चला गया। काइल जेमिसन गया, एक लफ्ज उसने नहीं बोला। कॉर्बन बॉश गया, उसने एक लफ्ज नहीं बोला। मिच ओवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था पंजाब से, उसने सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी को, मैं आपको बता चुका हूं ये बाय द वे, दोबारा शेयर कर देता हूं। मिच ओवन ने बताया कि यार मैं ऑलरेडी पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था जब ना इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, क्रिकेट चल रही थी, तो मैंने इन डेट्स में इवेंचुअली वहां जाना था। पेशावर ज़ल्मी ने बोला कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हें रिटेन कर रहे हो तो डू लेट अस नो, वरना हम तुम्हें रिटेन नहीं करेंगे, हम अगली ड्राफ्ट में किसी और के पास चले जाएंगे। सो एक कम्युनिकेशन थी। ये कुशाल मेंडिस नया लेकर आया है कि नहीं भाई, मुझे इसको अकेले को सिक्योरिटी कंसर्न है, बाकी और किसी को कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। हालांकि आईपीएल में भी कुछ बड़े नाम नहीं आ रहे, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे सिक्योरिटी का कंसर्न है। बोल तो खैर मिचेल स्टार्क कुछ भी नहीं रहा, वो तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उन्होंने ये शेयर किया है कि ही इज कंसर्न अबाउट हिज फैमिली, परेशान हो गए थे, ट्रॉमा में थे, सो इस वजह से वो जाना प्रेफर नहीं कर रहा। विल बी लाइक कि हम एशिया कप नहीं करते और हम एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज कर लेते हैं, विच विल हेल्प अस, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है। टीम्स को बुला लेंगे कि जी आपको यहाँ पे एक्लेमेटाइज होने का मौका मिलेगा, एंड दिस इज़ हाउ दे विल गो ऑन। और एक और भी बात है, इंडिया को एशिया कप खेलने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। जिस तरह आईसीसी इवेंट्स के अंदर दे आर कंपेल्ड टू प्ले पाकिस्तान, क्योंकि बट ऐसा लेट मी ब्रेक यू हियर, दिखाते हैं उनको तो होता है, क्योंकि दिखाते एग्जैक्टली जो कोलेटरल डैमेज है दैट इज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्योंकि 24 से 2031 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने खरीदे हैं, विच इज एन इंडियन ब्रॉडकास्टर, और $170 मिलियन के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए, दो कि दिस वाज द बेस प्राइस जिसमें वो खरीद लिए गए। सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर उनको होगा, बिकॉज जो भी हो जाए, जो भी मुल्क आके खेल ले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ये अश्योर कराते हैं कि हाँ जी हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, हमें वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसीलिए पिछले साल का एशिया कप देखे, सो 2 दफा तो मैंडेटरी था कि पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होगा, और अगर फाइनल में आ जाएगा तो तीसरी दफा वुड बी अ बोनस। अब क्या होगा फिर? अब देखिए अगेन, अभी तो यही बात है ना कि अब एशिया कप ने कोई 4-5 महीने हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने सोनी की बात की, ऑफ कोर्स जो भी ब्रॉडकास्टर है उसने पैसा दिया है एसीसी को, लेकिन एक तो मानना चाहूँगा, हम यहाँ पर अगर स्पेकुलेट कर रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले जिसका आपने हवाला दिया वो तो सोच भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखें अगेन, जब आप इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मैं आपके डिजिटल शो पे भी आया था 1 हफ्ता पहले, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब इस तरह के इतने ज़्यादा टेम्पर्स हाई हों तो यू स्टार्ट थिंकिंग आउट लाउड। ठीक है, जिस तरह राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट उसी मेरे ख्याल से पहलगाम से अगले दिन आ गई थी कि हम इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का तो बॉयकॉट, सौरव का भी बयान आया, पाकिस्तान का बॉयकॉट मोर और लेस इंडिया ने, आप देखें, कोई पिछले आईपीएल 2009 से किया हुआ है, 8-9 से किया हुआ है, जब से पाकिस्तान प्लेयर्स वहाँ पे नहीं खेल रहे। एक सीरीज हुई थी बीच में, वो भी जब दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया के रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है। भाई इनका क्या कारण है? इनका कारण ये है कि इनके विदेशी खिलाड़ी जो थे वो पाकिस्तान ना आने की बजाय उल्टा पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग रहे हैं। और दोस्तों आईपीएल में फेम मिलता है, पैसा मिलता है, बहुत मजबूती मिलती है, जिसके कारण पाकिस्तान का मीडिया भाई ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को होने के लिए कम से कम खिलाड़ी के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि अपने आप को रोक सके, क्योंकि आईपीएल भाई बहुत बड़ी लीग है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।